बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो लेसन हम लोगों ने शुरू करना है, हमने पीछे वाले इससे पहले लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट को शुरू किया। वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, कुछ एग्जांपल्स को भी हमने स्टडी किया और उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल जिसको राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं उसको भी स्टडी किया। अगर कुछ बच्चों ने वो लेक्चर नहीं लिया तो पिछली वीडियो में आप देख लेंगे, उसमें वो लेक्चर दिया हुआ है, आप वहां से उसको कंसल्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज उसी टॉपिक को हम आगे लेकर चलेंगे और आज हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो हेडिंग दीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristics of vector product। ये हमारा आज का लेसन है जिसको हमने स्टडी करना है। पहली कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या है? First characteristic is all about commutative law। पहली कैरेक्टरिस्टिक कम्यूटेटिव लॉ के बारे में है। हम ये देखते हैं कि जब हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज ओबे कम्यूटेटिव लॉ। आज ये देखते हैं क्या वेक्टर प्रोडक्ट भी उस लॉ को ओबे करता है या नहीं करता। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। हमें पता है एस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, लेट्स से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इनटू n यूनिट वेक्टर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगर आपको याद हो, इससे पहले लेक्चर में मैंने एक डायग्राम बनाई थी। वो डायग्राम यहां पर बहुत अहम रोल प्ले करेगी। स्टूडेंट्स, फर्ज कीजिए हमारे पास एक प्लेन है, उस प्लेन में ये दोनों वेक्टर लाई करते हैं। आपके पास लेट से ये वेक्टर ए है और दिस इज योर वेक्टर बी। गालबन पिछली डायग्राम में ये नीचे वाला वेक्टर ए था और ये वाला वेक्टर बी था। आप कोई भी पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन चूंकि पिछली डायग्राम में मैंने ए को, नीचे वाले वेक्टर को ए लिया है, ऊपर वाले वेक्टर को बी लिया है, तो डायग्राम में वही रखना चाह रहा हूं। इसमें जब आपने राइट हैंड रूल अप्लाई किया था तो राइट हैंड रूल अप्लाई करने के बाद जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आई थी वो अपवर्ड डायरेक्शन थी। याद है या नहीं याद आप लोगों को? तो हमने ए क्रॉस बी लिया था और एन यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में था। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लास्ट लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स, अब डायग्राम वही रहेगी, डायग्राम चेंज नहीं करनी, मतलब वेक्टर्स की ओरिएंटेशन चेंज नहीं करनी, वेक्टर की ओरिएंटेशन वही रहनी चाहिए। अगर डायग्राम में ये वाला वेक्टर ए है तो आपने ए ही रखना है, अगर ये बी है तो आपने बी ही रखना है। ओरिएंटेशन को सेम रखते हुए मैं ऑर्डर चेंज करना चाह रहा हूं, मतलब नाउ आई विल टेक बी क्रॉस ए। तो बाय डेफिनेशन बी क्रॉस ए किसके इक्वल होगा? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी विच इज बी, सेकेंड वेक्टर ए, साइन ऑफ द थीटा। अब n यूनिट वेक्टर फिलहाल मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा, जरा n यूनिट वेक्टर को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट जरा गौर कीजिए, फर्ज करें कि मेरे पास वी हैव टू वेक्टर्स
दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी। इन दोनों को हमने ऐसे अरेंज कर दिया, ये ब्लैक मार्कर वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू मार्कर वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के दरमियान कोई एंगल थीटा बन रहा है। पहले मैंने ए क्रॉस बी कैलकुलेट किया था, तो आपके पास जो उसकी डायरेक्शन है वो किस वक्त किस तरफ थी, अपवर्ड थी। अब जरा गौर कीजिए, मैंने बी वेक्टर फर्स्ट लिया है और ए वेक्टर सेकंड लिया है। जब बी वेक्टर फर्स्ट लूंगा, ए वेक्टर सेकंड लूंगा, तो अब मैंने राइट हैंड किस वेक्टर पे रखना है, बी पर। रूल क्या बताया था कि पुट योर राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर, और फर्स्ट वेक्टर का कहां से पता चलेगा, फर्स्ट वेक्टर के बारे में हमें फार्मूला बताएगा कि फर्स्ट वेक्टर कौन सा है। अब B क्रॉस A ये फार्मूला है, ये मैथमेटिकल रिलेशन है। इस मैथमेटिकल रिलेशन में पहले वेक्टर B आ रहा है। नाउ दिस इज B योर फर्स्ट वेक्टर एंड A इज योर सेकंड वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अब B फर्स्ट वेक्टर है और A सेकंड वेक्टर है। ये ब्लू मार्कर फर्स्ट वेक्टर है, ब्लैक मार्कर सेकंड वेक्टर है। अब मैंने अपना राइट हैंड रखना है फर्स्ट वेक्टर पे। मेरा भाई राइट हैंड क्या मैं इस तरह रख सकता हूं, नहीं रखूंगा। मैंने बताया था कि आप अपना राइट हैंड फर्स्ट वेक्टर पे रखेंगे इस तरीके से कि राइट हैंड की जो हथेली है, जो पाम है, जो उसका रुख है, वो किस वेक्टर की तरफ होना चाहिए, सेकंड वेक्टर की तरफ। तो मैं इस तरह रखूंगा। जब मैं फिंगर्स को रोटेट करूंगा तो थंब किस तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं B क्रॉस A लूंगा तो B क्रॉस A लेते हुए जो मेरा n यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी। स्टूडेंट जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, आप सेपरेट डायग्राम लाजमी बनाइएगा। बुक में भी सेपरेट डायग्राम दी हुई है, लेकिन मैं टाइम को सेव करने के लिए सेपरेट डायग्राम नहीं बना रहा। तो B क्रॉस A लेते हुए ये इस तरह की रोटेशन है, तो ये n यूनिट वेक्टर डाउनवर्ड आ जाए। स्टूडेंट्स अब गौर कीजिए, मैंने इधर जानबूझ के एक ही डायग्राम बनाई। अगर मैं A क्रॉस B ले रहा हूं तो n अपवर्ड है। अगर मैं B क्रॉस A लूंगा, मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज फॉर B क्रॉस A एंड दिस इज फॉर A क्रॉस B। अब गौर कीजिए, A क्रॉस B के लिए n अपवर्ड है, तो B क्रॉस A के लिए n किस तरफ है, डाउनवर्ड है। जरा एक बात पर ध्यान दीजिए, ये भी यूनिट वेक्टर है n, ये भी यूनिट वेक्टर है। कैसे पता चला, दोनों के ऊपर कैप है। हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज नाउन एज यूनिट वेक्टर। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री। बताइएगा कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, एक वेक्टर को अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब चूंकि पहले वाले यूनिट वेक्टर को मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो ये वाला जो यूनिट वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव मैं इस तरह ब्रैकेट में। यहां तक बात समझ आई, कोई मसला तो नहीं किसी को। अब मैथमेटिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू नो वेरी वेल, B क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस BA साइन ऑफ थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर। ये जो नेगेटिव है ये ब्रैकेट के बाहर मैंने लिख दिया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। दिस वुड बी BA साइन ऑफ थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर। अब गौर कीजिएगा, एस AB इज इक्वल टू BA, ये वही लॉजिक है जो मैंने स्केलर प्रोडक्ट में बताई थी कि अगर मैं जस्ट सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशन ज़हन में रखूं, सिर्फ इतना सा रिलेशन ज़हन में रखूं, तो ये जो A है ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है, कोई नंबर होगा। जो B है वो भी वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है, वो भी कोई नंबर होगा। लेट्स से A की वैल्यू 2 है, बात को समझाने के लिए रफ वर्क कर रहा हूँ। A की वैल्यू लेट 2 है और B की वैल्यू लेट से 5 है, तो आप A इंटू B लोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। B इंटू A लोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है A B लिखे या B A लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आपके पास डायग्राम भी सेम है, इसका मतलब है दोनों का बनने वाला एंगल भी क्या है, सेम, लिहाजा दोनों तरफ थीटा की वैल्यू भी सेम। तो अगर आप A B लिखें या B A लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इक्वेशन 3 को
अगर मैं यूज करूं इक्वेशन 2 में यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ध्यान से प्लीज देखिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा आप। इक्वेशन 2 क्या है? B क्रॉस A इज इक्वल टू नेगेटिव साइन एज इट इज। अब नेगेटिव साइन के बाद क्या आ रहा है? B इंटू ए। अब B इंटू ए को मैं A भी लिख सकता हूं, तो मैं उसको लिखूंगा A B साइन ऑफ थीटा एज इट इज, साथ यूनिट वेक्टर एज इट इज। इक्वेशन नंबर 4। इज दैट क्लियर? अब जरा गौर कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, आप इस तरह भी कह सकते हैं, या आप इक्वेशन 4 और 1 का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लीजिएगा। B क्रॉस A एज इट इज, इक्वल साइन एज इट इज, नेगेटिव एज इट इज। इसके बाद जरा गौर कीजिए, दिस इज योर ए बी साइन ऑफ थीटा एंड दिस इज आल्सो ए बी साइन ऑफ थीटा। एग्री? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी साइन ऑफ थीटा लिखा हुआ है, उसको मैं ए क्रॉस बी कह सकता हूं उसको मैं। तो उसी सेंस के अंदर फिर मैं कह सकता हूं दिस वुड बी ए क्रॉस बी। हेंस वी से दैट आपके पास ये एक रिजल्ट आ गया, और ये रिजल्ट क्या बता रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता है। अगर आपके पास ब्रैकेट में इक्वेशन के एक साइड पर नेगेटिव लिखा हुआ है, तो आप उसको इक्वेशन के किसी भी एक साइड पर लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट कैन आल्सो बी रिटन एज B क्रॉस A विद नेगेटिव साइन। और थर्ड वे में मैं लिख सकता हूं A क्रॉस B। अगर मैं कहूं कि ये B क्रॉस A के इक्वल है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इक्वल करने के लिए मुझे कौन सा साइन लगाना पड़ेगा? नेगेटिव साइन लगाना। इट मींस क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। प्लीज रिजल्ट लिख लीजिएगा। रिजल्ट क्या बना इसका? रिजल्ट बना क्रॉस प्रोडक्ट, या वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे